नमस्कार मित्रों। आज मैं लाई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है जीने की कला। एक पलक नाम की लड़की ससुराल आती है। ससुराल का पहला दिन, रसोई में खड़ी सज धज के तैयार होके आ गई। सासू माँ कहने लगी, अरे वाह बेटा, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। बेटा आज ऐसा करो, कुछ मीठा सा बना लो, क्योंकि पहला दिन है ना आपका, इसलिए आपको मीठा बनाना पड़ेगा। इतना कह के सासू माँ चली गई। पलक बेचारी खड़ी किचन में सोचती रही अब क्या किया जाए। वो तो कभी किचन में गई नहीं थी, कभी कुछ बनाया ही नहीं था। बस खाना ऑर्डर किया, आ गया, या मम्मा ने बना के खिला दिया। उसने तो कभी कुछ बनाया ही नहीं था। बेचारी बड़ी परेशान। बहुत देर सोचती रही, फिर सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा कि यूट्यूब कब काम आएगा। यूट्यूब खोला और उसने देखा, बहुत सारी रेसिपी देखी, कुछ समझ नहीं आया उसे। फिर उसने बड़ी मुश्किल से उसने सोचा चलो खीर बना लेते हैं, ये थोड़ी सी आसान है। बेचारी ने खीर बनाई, लेके आ गई, सबको खिला दी। पहला दिन तो कट गया। फिर दूसरे दिन से वही बात, कभी सब्जी बनानी ना आए, कभी रोटी बनानी ना आए। बड़ी परेशान। उसे तो लगा कि हाय कहाँ आ गए हम, कितना दुख है मेरे ऊपर। उसे तो ये लगे कि पूरी दुनिया में जितने दुख हैं सब मेरे ही ऊपर पड़ गए हैं। बेचारी सो के ना उठ पाए सुबह। उसे यही नहीं पता कि किस बर्तन में क्या बनाया जाए, किस में नमक डाला जाए, किस में चीनी डाली जाए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बेचारी कभी गई ही नहीं थी किचन में। अब तो हर रोज उसके यहाँ झगड़े होने लगे। उसका पति जो अजय था बहुत प्यार करता था उसे, लेकिन रोज रोज की इसकी ये चिक चिक की वजह से वो तो कुछ कर ही ना पाए। ऊब गया बेचारा उससे। क्या लगा, पलक तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम कैसे करती हो काम? देखो मेरी माँ सारा काम कर लेती है, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता। पलक तो भड़क जाती सुन के, तो अपनी माँ की तारीफ करते रहते हो, अपनी माँ की तारीफ करते रहते हो। बेचारी सो रही थी एक दिन, सोते सोते 10 बज गए। पता ही नहीं चला बेचारी को, कभी उठती ही नहीं थी सुबह जल्दी। सासू माँ तो कुपित हो गई, कहने लगी, अरे ये भी कुछ सोने का टाइम है? बताओ, अजय चला गया और तुम तो सो के भी नहीं उठी हो, उठो जल्दी। पलक सो के उठी, उसे तो बड़ा गुस्सा आया। सासू माँ ने मुझे जगा दिया, मेरी मम्मा ने तो मुझे कभी नहीं जगाया, मेरी नींद खराब कर दी। अरे चले गए तो ऑफिस में खा लेंगे जाके, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने तो अपना सामान समेटा, चली गई मायके। घर जाके माँ से लिपट के ऐसे रोई जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हो। कहने लगी, मम्मा, पलक की माँ ने, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो इतना? माँ मुझे नहीं जाना ससुराल। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना ससुराल? मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, वहां तो सब सुबह ही उठ जाते हैं। किचन में खाना भी बनाना पड़ता है। माँ मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है, तो मेरी तो रोटी जल जाती है, कभी मेरी सब्जी जल जाती है। मैं कैसे ससुराल में, मैं कभी नहीं जाऊंगी माँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी। पलक की माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा नहीं जाना, ठीक है ठीक है, यहीं पर रहो। उसको बना के खिलाया, उसे शांति से उसे बिठाया। रात को जब पलक के पापा आए, पलक की माँ ने कहा, अरे ये तो सारा सामान उठा के चली आई, ये तो ससुराल जाने को राजी नहीं है, अब क्या करें? उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं कुछ। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। 2-3 दिन बाद एक दिन पलक के पापा आते हैं और पलक से कहते हैं, बेटा हम तो बर्बाद हो गए, हम तो मिट गए बेटा। क्या हुआ? पलक ने बोला, क्या हुआ पापा? बेटा हमारी कंपनी के सारे शेयर डूब गए। अरे अब ये रोज रोज ऑनलाइन खाना कैसे आएगा बेटा? कैसे रोज रोज मूवी देखने जाएंगे? कैसे गाड़ी से घूमने जाएंगे? मेरे तो बड़े बुरे दिन आ गए हैं। पलक कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, पापा कोई बात नहीं, दिल की बेचारी बड़ी अच्छी थी। जैसे तैसे उसने पापा को समझाया और लेट गई जाकर। सुबह जैसे ही उठी
पलक की माँ की आवाज़ आई, पलक पलक मुझे उठाओ, मैं गिर गई, मुझे उठाओ। पलक हड़बड़ा के उठी, भाग के गई किचन में। देखा मम्मा जमीन पर लेटी थी, बेचारी गिर गई थी, पैर में बहुत चोट आ गई थी, पैर मुड़ गया था। जैसे तैसे माँ को उठा के कमरे में लेटाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहने लगा इनका तो पैर मुड़ गया है, पैर की मालिश भी करनी पड़ेगी दिन में 3 बार, और जितने दिन आराम करेंगी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी सही हो जाएंगे। लेटा के चला गया। पलक ने कहा अरे ये क्या हो गया मम्मा को, मम्मा की चोट लग गई, अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। बेचारी किचन में गई दौड़ के, पानी गर्म करके लाई, चाय बना के लाई, माँ को पानी गर्म करके पैर की मालिश की, चाय पिलाई, पैर में मालिश करती रही, 2-3 बार मालिश भी की। पलक की माँ कहने लगी शाम को बेटा मुझे तो भूख लग रही है, वो दवा खाई है ना, तो दवा की वजह से पेट में थोड़ी सी जलन सी हो रही है। पलक ने कहा हाँ हाँ मम्मा मैं लेके आती हूँ अभी। बेचारी किचन में गई, कुछ बनाया, जो कुछ दलिया वलिया बना पाया बना के ले आई, खिलाया माँ को। एक दिन तो कट गया, दूसरे दिन फिर सारा काम किया, माँ की मालिश भी की। फिर माँ ने कहा बेटा 2 दिन हो गए हैं कुछ खाया नहीं है ढंग से, कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ मम्मा बताओ आप क्या खाओगी। बेटा दाल चावल बना लो। किचन में गई बेचारी, रेसिपी ढूंढी, फिर दाल चावल, रोटी भी बना दी दो, चलो माँ को पेट नहीं भरेगा माँ का तो रोटी भी बना देते हैं, तो रोटी भी बनाई। फिर एक दिन कटा, फिर दूसरा दिन हुआ। अब तो पलक की माँ कहने लगी बेटा मुझसे एक ही खाना रोज रोज नहीं खाया जाता, तुम तो जानती हो मेरा खाने का स्वाद। अब पलक सोचती बेचारी माँ ने इतने दिन मेरी सेवा की है तो मैं भी माँ की सेवा कर देती हूँ। फिर किचन में जाती, फिर कोई नई डिश बनाती, फिर किचन में जाती, फिर कोई नई डिश बनाती। धीरे धीरे माँ की डिमांडें बढ़ने लगी। वो तो हर रोज़ कहती बेटा आज तो मूली के पराठे खाने का मन कर रहा है। बेचारी पलक मूली के पराठे बना देती। सारा कुछ बेचारी ने यूट्यूब से देख देख के सीखा, और कुछ ना आए तो माँ से पूछ जाती, माँ इसमें क्या डाला जाएगा, माँ ये कैसे बनाया जाएगा। माँ उसको सब बड़े प्यार से बताती रहती। धीरे 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 रोज़ एक नई डिश बनाते बनाते वो तो परफेक्ट हो गई। 30 दिन हो गए। अब तो थोड़ा सा चलने फिरने लगी पलक की माँ, थोड़ा सा पैर उठाती, नीचे रख लेती, उठाती। 30 दिन हो गए। अब तो पलक बनाने लगी थी सब कुछ। अब पलक की माँ ने कहा कि बेटा आज तो मटर पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। पलक ने कहा अरे वाह इसमें क्या है माँ, मैं बना दूंगी, आप क्यों परेशान हो, आज मैं आपको मटर पनीर ही खिलाती हूँ। पलक गई किचन में, उसने बस वही यूट्यूब वाली रेसिपी खोली, मटर पनीर, पुलाव, चावल, रायता, दही, सब कुछ ले। शाम को जब पलक के पापा आए तो जब खाने की मेज़ सजी तो कहने लगी आज मम्मा को भी यहीं पे लेके आते हैं। गई और मम्मा को लेके आई और तीनों ने मिलके खूब खाया। पलक के पापा ने कहा अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा खाना बना था, अब तो पलक परफेक्ट हो गई है खाना बनाने में। पलक की मम्मा ने कहा अरे रुको मैं अभी पहले पानी लेके आती हूँ। पलक की माँ गई, दौड़ के पानी लेके आई। पलक तो देखती रह गई, अरे माँ तुम तो दौड़ के ले आई हो पानी, और तुम्हारे पैर में जो चोट थी उसका क्या हुआ। पलक की माँ हंसने लगी, कहने लगी अरे बेटा ये तो तुम्हें जीने की कला सिखा रही थी मैं। पलक ने कहा जीने की कला, वो क्या होती है। कहते वही तो जो मैंने तुम्हें पहले नहीं सिखा पाया। कॉलेज की पढ़ाई तो मैंने खूब करवाई, तुम्हें शिक्षा खूब दिलवाई, लेकिन व्यवहार में ना ले आई। आज मैंने तुम्हें वो जो शिक्षा थी इसको व्यवहार में लाए हैं। देखो कैसे तुमने मेरी सेवा की, पूरे महीने सेवा की मेरी, जो मैंने मांगा वही दिया, और धीरे धीरे तुमने सब कुछ सीख भी लिया, और बड़ी खुशी से सीखा। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इसलिए। तो जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो ना, ऐसे अपनी सासू माँ से भी करना।
जैसे तुमने मेरी सेवा की है ऐसे अपनी सासू माँ की भी करना। जैसे तुम मुझे रोज रोज नया नया खिलाती रही हो, अब तो तुम्हें सब कुछ आने लगा है। जब तुम सीखोगी तो तुम्हें सब कुछ आएगा। जब तुमने इतनी बड़ी बड़ी कठिन डिग्रियां ले ली हैं, जब इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली है, तो ये तो छोटा सा काम था, इसमें क्या है, ये तो तुरंत आ जाता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी जल्दी तुम्हें आ गया है, बस तुमने कोशिश की ना सीखने की। इसलिए ये जीने की कला होती है। जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? खाना जरूरी होता है। तो खाना बनाने की कला तो सबको आनी चाहिए, चाहे तुम हो या तुम्हारी जगह कोई लड़का होता उसको भी। तो पलक समझ गई, अरे वाह माँ, सही बात है, अगर आपने मुझे पहले सिखाया होता तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। शाम को अजय को फोन किया और पलक वापस अपनी ससुराल चली गई। ससुराल में सुबह जैसे ही पलक उठी, उसने तो फटाफट पूरा खाना बनाया, सब कुछ किया। सासू माँ को चाय दे आई, गर्म पानी दे आई। सासू माँ तो बड़ी खुश हो गई, अरे वाह पलक, तुम तो 1 महीने में इतनी इंटेलिजेंट हो गई हो। अरे माँ, इंटेलिजेंट तो मैं पहले से थी, बस थोड़ा सा सीखना बाकी रह गया था, वो मैं सीख के आ गई हूँ। सासू माँ बड़ी खुश हो गई। तो ये थी पलक की कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे बच्चे चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लेकिन उसको खाना बनाना जरूर आना चाहिए। और जीने की जो कला है वो खाने से ही शुरू होती है। जो भी प्रेम, जो भी कुछ होता है सब पेट से ही शुरू होता है और पेट पे ही खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है खाना बनाना, और वो कला जीने की एक कला होती है, क्योंकि खाना ही जरूरी होता है खाने के लिए और जीने के लिए। इसलिए उस कला को आना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सबको ये ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इस जीने की कला को सिखाएं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।